हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जो खबर निकल कर आई है एप्पल के ऊपर। जी हाँ, अब एप्पल भी दोस्तों खतरे में आ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर एक बड़ा जो अनाउंसमेंट है वो कल के दिन किया गया, और जो कह सकते हैं अनाउंसमेंट फिर से दोस्तों हिला के चला गया। इसके कारण दोस्तों कल का जो पूरा अमेरिकी बाजार था वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। नस्डैक ऑलमोस्ट 1% तक हमको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ऐसा हुआ क्या है, और फिर से दोस्तों वो जो वर्ड है टैरिफ, राइट, वो अपने आप में आप कह सकते हैं सुर्खियों में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसा सब कुछ हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, या फिर कह सकते हैं बड़ी बात कह दी गई, जिसमें ट्रंप ने दोस्तों थ्रेटन किया है एप्पल को विथ 25% टैरिफ अगर आईफोन जो है वो यूएस के बाहर असेंबल होते हैं तो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब ट्रंप चाह रहे हैं कि कहीं भी दुनिया के अंदर आईफोन को असेंबल नहीं किया जाए। अगर असेंबल करना है तो आप यूएस में करिए, और अगर आप यूएस में असेंबल नहीं करते हैं तो आपको 25% का एडिशनल टैरिफ देना होगा। ये दोस्तों किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये आप समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ है उसके बारे में आप समझ रहे होंगे। लगातार जिस तरीके से देखिए, फर्स्ट डे जब उन्होंने ऑफिस आए थे, अज्यूम किया था, तब से देखिए टैरिफ कह सकते हैं उन्होंने कहा है कि इट्स माय फेवरेट वर्ड। और लगातार दोस्तों अब टैरिफ को लेकर जो उनके बयान हैं वो आते हुए दिखते हैं। बीच में देखिए बाजार को जिस तरीके से मार पड़ी, टैरिफ थोड़ा सा देखिए उनके द्वारा बोलना कम हो गया, लेकिन कह सकते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप है, ये क्या कब कर जाएंगे किसी को कुछ भी नहीं पता। और एग्जैक्टली दोस्तों यही चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2-3 दिन पहले ही कहा था कि हमने टिम कुक को कहा है कि अगर आप यहाँ पर इंडिया में या फिर कहीं और, इंडिया तो देखिए अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही फेवरेट देश बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए भारत के विरोध में ट्रंप आते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में देखिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। ट्रंप कहते हैं कि वो इंडिया के बहुत बड़े दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत बड़े दोस्त हैं, बट अपने आप में देखिए जिस तरीके से चीज़ें वो कर रहे हैं, भले अगर आप देखेंगे शुरुआत में टैरिफ लगाना हो, शुरुआत में भारत को टैरिफ किंग कहना हो, उसके बाद अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक जंग हुई उसमें सीज़ फायर को लेकर क्रेडिट खाना हो, फिर कहना हो कि दोनों देश मेरे लिए बराबर है, अपने आप में देखिए भारत और पाकिस्तान को बराबर में रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो ट्रेड बढ़ाने की बात करते हैं ये पाकिस्तान के साथ, फिर कहते हैं कि टर्की को भी हम मदद करेंगे। मतलब अपने आप में देखिए जो भी भारत के विरोध में है उसके साथ ट्रंप खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और अपने आप में यहाँ पर आप देखिए फिर एक और जो ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया जिसने फिर इंडिया के ऊपर ही अपने आप में देखिए एक इम्पैक्ट डाला, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से जो एप्पल के सीईओ टिम कुक, वो चाह रहे कि किस तरीके से चाइना से जो असेंबलिंग होती है, जो चाइना में मेजरली देखिए प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में भी कुछ ना कुछ शुरू किया जाए, क्योंकि अपने आप में चाइना+1 की पॉलिसी को लेकर वो चलना चाहते हैं। और यहाँ पर अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अब चाइना छोड़िए, इंडिया छोड़िए, आप तो आइए यूएस, स्पेसिफिकली यूएस आइए। ये बात अलग है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, वो किसी को नहीं पता। कश्मीर के वो मसले को 1000 साल पुराना मसला कह देते हैं, बल्कि अभी दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिले 100 साल भी नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ये कह पाना अपने आप में मुश्किल है, अपनी बातों से पलटना उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने आप में देखिए जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो उसका एक रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे कि देखिए ट्रंप ये है, ट्रंप वो है, एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप आज दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट है, और अगर यूएस का प्रेसिडेंट कुछ भी बोलेगा तो उसका बाजार पर असर आएगा। और एग्जैक्टली वही दोस्तों कल के दिन आपको देखने को मिला जब अमेरिकन मार्केट्स गिर गए। अब यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि हमने बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है टिम कुक को ऑफ एप्पल दैट आई एक्सपेक्ट द आईफोन्स that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत पहले ही टिम कुक को बता दिया है कि अगर आपको अपना आईफोन बनाना है तो आप आईफोन अगर आपको बेचना है तो उसके लिए आपको आईफोन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरे देश, भले वो भारत हो या फिर कोई और हो। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि अगर यूएस के अलावा कहीं आप आईफोन को मैन्युफैक्चर करते हैं और यूएस में बेचते हैं तो वहाँ पे 25% का टैरिफ जो है वो लगाएंगे, जिसको पे करना पड़ेगा बाय एप्पल टू द यूएस। मतलब समझिए कि जो अब वहाँ की कंपनीज़ हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ चुका है टैरिफ का, क्योंकि वहाँ की कंपनीज़ के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था टिम कुक को कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं
जो आप बिल्ड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये दोस्तों किसको कहा था? एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया अपना खुद का ध्यान रख सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर आपको इंडिया में बनाना है तो फिर आप इंडिया में ही बेचिएगा, बट हमारे यहाँ पर मत बेचिएगा। ये दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो स्टैंड लेकर चल रहे हैं और जो वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किस तरीके से होगा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर 25% टैरिफ लगा देंगे तो क्या बहुत महंगे हो जाएंगे आईफोन्स। अब इसके ऊपर भी देखिए कैलकुलेशन जो है वो निकल कर आ गई है और GTRI ने रिपोर्ट निकाली है। इसमें कहा गया है कि अगर मेड इन इंडिया आईफोन्स आपके ऊपर 25% टैरिफ लग भी जाता है तब भी वो यूएस से ज़्यादा चीपर होंगे। मतलब जो यूएस में बनेंगे आईफोन्स वो स्टिल 25% टैरिफ एडिशनल लगने के बाद भी मेड इन इंडिया वाले जो आईफोन रहेंगे वो दोस्तों ज़्यादा सस्ते रहेंगे। ये एक रिपोर्ट जो है वो GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा निकाली गई है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर 25% का टैरिफ लगा दिया जाता है तो सबसे पहली बात तो स्टिल इंडिया के जो आईफोन्स रहेंगे वो सस्ते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इस तरीके से देखिए वैल्यू चेन को ब्रेक डाउन किया गया है कि मान लीजिए $1000 का जो आईफोन मिलता है, इसमें देखिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम ओवर अ डजन कंट्रीज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर $1000 का आईफोन बन रहा है तो वो $1000 एक ही कंट्री में चीज़ें बन रही है, नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ का देखिए उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। एप्पल रिटेन द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वैल्यू, अबाउट $450 पर डिवाइस जो है वो एप्पल के पास जाता है थ्रू इट्स ब्रांड, सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन। इसके अलावा देखिए यूएस का जो कंपोनेंट्स है जिसमें क्वालकॉम एंड ब्रॉडकॉम, ये करीबन $80 ऐड करते हैं। वहीं ताइवान दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है $150 क्योंकि वहाँ से चिप आती हुई नज़र आती है। साउथ कोरिया करीबन $90 ऐड करता है बिकॉज वहाँ से ओलेड स्क्रीन्स आती है और मेमोरी चिप्स आती है। जापान के सप्लाई कंपोनेंट करीबन $85 के आसपास ऐड करते हैं बिकॉज वहाँ से कैमरा सिस्टम्स। जर्मनी, वियतनाम, मलेशिया से और $45 दोस्तों यहाँ पर ऐड होते हैं बिकॉज और छोटे पार्ट्स जो है वो निकल कर आते हैं। और फिर GTRI ने ये बताया कि जो चाइना और इंडिया है, डिस्पाइट बीइंग मेजर प्लेयर्स ऑफ आईफोन्स, वहाँ पर सिर्फ $30 ही पर डिवाइस जो है वो कमा पाते हैं, जो 3% से भी कम है जो टोटल रिटेल प्राइस है आईफोन का। मतलब आप समझिए इस तरीके से वैल्यू चेन को ब्रेक डाउन किया गया कि सिर्फ जो इंडिया और चाइना है वो सिर्फ दोस्तों 3% आईफोन का कुल मिलाकर कमाते हैं। बाकी देखिए इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं कहना है क्योंकि आई थिंक हो सकता है उनको पता भी ना हो। लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना, इंडिया का नाम ज़्यादा लेते हैं कि इंडिया में मत बनाइए, इंडिया में मत करिए। और अब आप समझिए कि और प्राइजेस जो है वो महंगी हो जाएगी। और स्टिल जैसे मैंने कहा 25% अगर टैरिफ अप्लाई कर भी दिया जाता है तो भारत में जो बना हुआ आईफोन रहेगा वो और सस्ता रहेगा। क्यों? बिकॉज लेबर कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया में दोस्तों जो वर्कर अर्न कर रहा है वो ऑलमोस्ट $230 पर मंथ अर्न करता है। लेकिन यूएस के स्टेट लाइक कैलिफोर्निया, यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ये $2900 है पर मंथ ड्यू टू मिनिमम वेज लॉस। मतलब आप समझिए 13 फोल्ड इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है इंडिया में जो लेबर काम कर रहा है और जो यूएस में जो लेबर काम कर रहा है। जो $230 में यहाँ पे काम कर देता है वहाँ $2900 लगते हैं। सो आप समझिए कि अगर यूएस में ये बन रहा है तो यूएस में अगर एप्पल अपना आईफोन बनाएगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों $450 से घटकर सिर्फ $60 रह जाएगा। तो इससे एप्पल की मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी सब पर दोस्तों भारी इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं पता है, बट वो बस अपने आप में देखिए एम्फेसाइज करते हैं कि अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनानी है, अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनाइए। ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट? भले वो कह रहे हैं बट होना बहुत मुश्किल है। बट नो डाउट देखिए इसका एक असर तो पड़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्तों एप्पल के ऊपर ही बात कही गई है, उसके बाद देखिए सैमसंग के ऊपर भी जो है वो टैरिफ का अनाउंसमेंट जो है वो कर सकते हैं। टैरिफ थ्रेट जो है वो ऑलरेडी दे दिया है आफ्टर एप्पल सैमसंग ऑल्सो। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अनिश्चितता वाला माहौल है कंपनीज़ के बीच में, बिकॉज वो समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या। बिकॉज जिस तरीके के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अपने आप में देखिए काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा देखिए अगर बात करता हूँ हमारे भारतीय बाजार पे क्या इसका बहुत असर पड़ा है, ऐसा नहीं कि देखिए बहुत असर पड़ता हुआ देखने को मिला है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो मात्र 14-15 पॉइंट्स के आसपास नीचे है, तो बहुत बड़ा असर तो पड़ता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन आज जिस तरीके से यूएस मार्केट्स गिरते हुए दिखे, देखना दिलचस्प हुआ कि हमारे बाजार किस तरीके से ट्रेड करते हैं। बाकी कल के दिन जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, इस खबर के कारण जरूर गिरता हुआ देखने को मिला। 3% की गिरावट के साथ जो है वो कारोबार दोस्तों कल एप्पल का शेयर कर रहा था। और लास्ट 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर 6-7% नीचे है। 6 महीने में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो अपने आप में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और उसका जो असर है वो एप्पल के स्टॉक प्राइस पर भी आ रहा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि इंडिया में ना बनाओ एप्पल का आईफ़ोन, क्या ये मानेंगे टिम को, क्या फिर नहीं मानेंगे? और आप लोग बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो भारत को लेकर वो किस तरीके का है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।